Hello everyone. Today's my topic is dengue. So firstly we start from the definition of dengue. You know all about कि डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल डिसीज़ है जो किसके द्वारा कॉज होती है, एब्रो वायरस के द्वारा कॉज होती है। ये क्या होता है, ये वो फैमिली होती है जैसे अर्थ्रोपोडास फैमिली होती है जो बाइट करती है। जैसे मॉस्किटो हैं जो मॉस्किटो इस डिसीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ एडिस एजिपैथी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, इसके जो एडिस है, एडिस क्लास है, इसके बल्कि इसके जो भी मेंबर्स हैं, इसकी क्लास के मेंबर्स हैं, सिर्फ वही कैरी करते हैं इस वायरस को, यानी कि डेंगू वायरस को। और जो ये ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन बाइट, यानी कि इन्फेक्टेड बाइट ऑफ मॉस्किटो के द्वारा, और ये किस में आते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो डेंगू होता है ये सीवियर फॉर्म में भी होता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी अपीयर्स होते हैं इसमें, और कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि जिसमें हमारी पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है। नाउ वो टॉक अबाउट देयर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। जिसकी टाइप्स और क्लासिफिकेशन की बात करें, सो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स में है, मतलब फोर क्लासिफिकेशन कर रखी है। दैट इज़ अनडिफ्रेंशिएट क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिंग फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इसे हम फर्दर मतलब कि डिटेल में पढ़ेंगे इनको वन बाय वन। सो फर्स्टली आई वुड टॉक अबाउट द अनडिफ्रेंशिएट फीवर। ये क्या होता है, ये जब फीवर होता है हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें डेंगू हुआ है या नहीं। ये स्टार्टिंग फीवर में होता है, जब मतलब इतना सीवियर कॉज नहीं होता। सो नाउ वो टॉक अबाउट द क्लासिकल डेंगू फीवर। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ अवर डेंगू वायरल फीवर भी इसे हम बोलते हैं। सो ये है डेंगू वायरल फीवर। ये किसके द्वारा कॉज, ये क्या कॉज करता है हमें, फीवर कॉज करता है, और किसके द्वारा होता है, मॉस्किटो की बाइट के द्वारा। वो क्या कैरी करता है, सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को क्या करता है, कैरी करता है, और जो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ अ फ्लैविवेरिडा। ये जो मॉस्किटो है, ये सॉरी वायरस है, ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फ्लैविवेरिडा, और इसका जीनस क्या है, फ्लैवी वायरस। ठीक है, इसके 4 स्टीरियोटाइप्स है, मतलब कि आगे 4 फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, और इसका 5th स्टीरियोटाइप भी फाउंड हो चुका है जो हमें क्या कॉज करता है, स्पेक्ट्रम डिसीज़। क्या है इसके जो इसको हम डोनेट करते हैं DENV, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4 एंड डेंगू वायरस 5। अभी डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ हम पेशेंट के क्या होता है, जो पेशेंट जो ब्लड सीरम होता है पेशेंट में, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स होती हैं। सो ये अलग अलग प्रोटीन से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, दैट्स वाई दे आर डिवाइडेड इन अ फर्दर 5 टाइप्स। ठीक है, इनमें अलग अलग प्रोटीन से जाके अटैच करते हैं और फीवर कॉज करते हैं। सो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कौन सी, फ्लैविवेरिडा, और जो जीनस इसका क्या है, फ्लैवी वायरस है। ओके, सो नाउ वो टॉक अबाउट इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कैसे होते हैं। जब फर्स्टली हमें होता है जो ये डेंगू फीवर है, तो उसमें क्या होता है, ये हमें जॉइंट पेन होता है, सीवियर पेन होता है हमारे जॉइंट में, और वो शिफ्ट करता है जैसे बोन टू बोन। जैसे मान लो जॉइंट में पेन हुआ, फिर मान लो जॉइंट में पेन है, और उसके बाद वो बोन है, बोन से दूसरी जॉइंट में शिफ्ट हो गया, मतलब कि शिफ्टिंग पेन होता है। इसमें हमें ठंड भी लगती है, चिल्स भी पड़ते हैं, मतलब कि काफ़ी ठंड भी लगती है। और मसल मेनली इसमें हमें सीवियर मसल्स, मतलब कि बोन होती है, मतलब कि बोन में काफ़ी पेन होता है। और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसका एक अनदर नेम है हमारा डेंगू फीवर का, दैट इज़ अ ब्रेक बोन फीवर, बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है, काफ़ी ड्रामेस्टिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदे वाला सीवियर वाला पेन होता है। लाइक इसी में हमें देख रहे हैं चिल्स भी पड़ते हैं, सीवियर हेडेक भी होता है, और हमारी जो बैक होती है, मतलब कि बैकबोन होती है, वो भी पेन होती है। एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो जाती हैं, क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि वेटी सी एक्सट्रीमिटी होती है। सोर थ्रोट्स भी हो जाता है, डिप्रेशन में भी हो जाता है। और रेट्रो ऑर्बिटल पेन क्या होता है, जो हमारी आइज़ होती है, आइज़ के बैक में हमारी पेन होता है। ठीक है, और रैशेज़ भी अपीयर होते हैं। जो फीवर होता है इसमें कितना होता है, 0.5 सॉरी 1
फ़ारेनहाइट, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 40.6 डिग्री सेल्सियस हमें फ़ीवर होता है। एंड इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कितने दिन में अपीयर्स होते हैं, दैट इज़ 2 to 4 डेज़ में इसके सिम्टम्स अपीयर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसे हम सैडल बैक फ़ीवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले फ़ीवर कम होता है, देन दे रीच एक हाई पॉइंट तक वो रीच करने स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसमें इसे सैडल बैक फ़ीवर भी बोला जाता है। अगर हम दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें, डेंगू हेमरेजिंग फ़ीवर, ये फर्स्टली रिपोर्ट किया गया था कलकत्ता, मतलब कि हमारे यहाँ इंडिया में रिपोर्ट किया गया है डिफरेंट स्टेट्स में, लाइक कलकत्ता में 1963, मद्रास में 1964, और मध्य प्रदेश में 1966, एंड पौंडीचेरी में ये क्या किया है, रिपोर्टेड किया गया है। इसे हम सीवियर क्यों बोल रहे हैं, इसमें क्या होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, फिर उसमें से लीकेज आउट हो रहा स्टार्ट हो जाता है, तभी इसे हम डेंगू हेमरेजिंग फ़ीवर बोल रहे हैं। और इसका जो ऑनसेट है वो 2 to 7 डेज़ में इसका क्या हो जाता है, मतलब कि सिम्टम्स इसके अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग होती है, अभी हेमरेजिंग का नाम लिया क्योंकि इसमें जो ब्लड वेसल्स क्या हो रही है, लीक हो रही है, तो इसमें ब्लीडिंग होगी। ऑब्वियसली जो ब्लीडिंग हमारी नोज से भी होती है, गम से भी होती है, ब्लीडिंग इन स्टूल, हमारे स्टूल में भी ब्लीडिंग आती है, इन वॉमिटिंग, अगर पेशेंट की वॉमिटिंग में भी अगर वॉमिट कर रहा है तो उसमें भी ब्लीडिंग अराइज होती है, इनकी ब्लड आता है, और ब्लीडिंग, और जैसे एक लाइक ब्लड से स्पॉट्स हमारी स्किन पे अराइज होते हैं, और जो वो कैसे दिखते हैं, ब्लूइश ब्लैक कलर के दिखते हैं, और स्मॉल और लार्ज पैचेस भी हमारी बॉडी पे दिखने लग जाते हैं, जैसे लाइक हमने ऐसे किया तो ये फिंगर्स वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से भी, हाँ यहाँ पे फिंगर्स की पैचेस हुई है तो हमें अलग अलग मतलब कि पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं। फॉलोइंग अगर हम अदर सिम्टम्स फीचर्स की बात करें तो मैक्यूल पैप्यूल्स, ये आफ्टर 3 डेज़, यानी कि हमें जब डिसीज़ होती है, सॉरी हमें जब फीवर होता है, सेकेंड टाइम हमें डेंगू हो रहा है, तो उसमें चांसेस होते हैं ज़्यादातर हमें हेमरेजिंग फीवर होने के, ठीक है। उसमें हमें मैक्यूल पैप्यूल्स रैशेस दिखाई देने लग जाते हैं, यानी कि हमें रेडिश ब्लूइश पर्पल से हमारी स्किन पे स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं आफ्टर थर्ड, मतलब कि जब थर्ड डे होता है इलनेस का, ठीक है। वो स्पॉट्स अपीयर होते हैं हमारी पूरी बॉडी पे, और वो स्पॉट्स कैसे, हमारा फर्स्ट कहाँ अपीयर होता है, जो डॉर्सम होता है हैंड का, जो डॉर्सम होता है हैंड का उस पर दिखाई देते हैं, एंड देन ये फिर पूरी हमारा जो फुट और जो हैंड का डॉर्सम होता है वहाँ पे दिखाई देते हैं, एंड देन फिर वो धीरे धीरे क्या हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। और सिम्टम्स क्या, दोबारा हमने सिम्टम्स बताया, ब्लीडिंग होती है, हेडेक भी होती है, नोजिया, हमने ब्लीडिंग वॉमिटिंग पढ़ा था, उसका जो एग्जैक्ट कलर होता है वो कॉफ़ी कलर वॉमिटिंग होता है, एब्डोमेन पेन होता है, हमें इनके हमारे जो फेरिंग्स होते हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, एंड कोज डिप्सनिया। द अनदर इज़ अ डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये कब होता है, अगर हम इसको क्योर ना करें, अगर ये मान लो कहते हैं ना बिगड़ जाता है, तो अगर ये हेमरेजिंग फीवर ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। ये इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जो सीवियर फॉर्म होती है हमारी हेमरेजिंग फीवर में, इसमें सिम्टम्स की बात करें तो शॉक अपीयर होता है पेशेंट को, तभी इसका डेंगू शॉक सिंड्रोम नाम रखा गया है। और इसको यूजुअली कितना डे लगता है, 2 to 6 डेज़ इसको होने में, मतलब कि अपीयर होने में, इसमें सिम्टम्स अराइज होने में लगते हैं ऑफन ही। और जब किसके साथ होता है ये, सडन कोलैप्स मतलब कि फॉल डाउन होना, मतलब कि अचानक से कहीं पे भी गिर जाना, फॉल डाउन होना, एंड और क्या हो जाना, क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़, जो मैंने बताया था, वेटी स्किन हो जाती है, ठीक है। हम और क्या, वीकनेस भी हमें फील होने लग जाती है, जो हमारी पल्स है वो भी, जो पल्स यानी कि जो हमारी वीक पल्स हो जाती हैं, ये मेन इसका सिम्टम है। अनदर सिम्टम्स की बात करें तो हमें प्रैक्टिकल्स दिखाई देने लग जाती है, क्या होते हैं, ब्लूइश रेडिश से कलर के सिम्टम्स हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे दिखाई देने लग जाते हैं, और ये हमें इनर ब्लीडिंग, इसका मतलब होता है पुरपुरा का इनर ब्लीडिंग होती है। और ये ज़्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ पे साइट ऑफ इंजेक्शन, जब हमें इंजेक्शन लगता है, मतलब हम इसमें कोई वैक्सीन तो है नहीं, लेकिन कभी सीवियर पेन होता है तो देन वही हमें इमीडिएटली कोई भी इंजेक्शन देना पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सिम्टम्स अराइज होते हैं। और ओकेजनली इसमें क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस हैमरेजिंग हो जाती है। अब सबक्यूटेनियस हैमरेजिंग हमारे ब्रेन में सब आर्किनॉइड हैमरेजिंग होती है। सब आर्किनॉइड का होता है जो हमारी लेयर्स होती हैं, हमारे जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उसकी जो सब आर्किनॉइड स्पेस होता है उसमें हैमरेजिंग होने स्टार्ट हो जाती है, लीकेज स्टार्ट होने लग जाती है, ठीक है। और
तो ये किस में दिखाई देता है, हमारे डेंगू शॉक सिंड्रोम फीवर में दिखाई देने लग जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, मोस्टली ये कहाँ पे राइज होती है, जहाँ रेनी सीजन होता है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वो हमारा लाई करता है बिटवीन द कैप्रिकॉन और कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है। तो वहाँ पे जो जो कंट्रीज़ हमारी, जैसे लाइक अफ्रीका होगी, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इंडिया, मिडल ईस्ट, ये कुछ आइसलैंड के नाम भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक आइसलैंड, इनमें ये दिखाई देने लग जाती है। और वर्ल्ड वाइड इसमें 100 मिलियन केसेस आते हैं पर ईयर। अगर हर एक ईयर की बात करें तो हर एक ईयर कितने आते हैं, इसमें 100 मिलियन केसेस में अराइज होते हैं। इसके रिस्क ग्रुप की फैक्टर्स की बात कर लगते हैं, अगर जो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, अभी बताया ना ट्रॉपिकल रीजन्स में, यहाँ पे क्योंकि मच्छर को क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, दैट्स वाई दे आर ग्रो इन प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर वो रिस्क पे रहते हैं, और जो बेबीज़ होती हैं, जो बच्चे होते हैं 15 साल से छोटे होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। और जिनको यानी कि मान लो किसी को पहले फीवर हुआ है, ठीक है, अब उसके अंदर इम्यूनिटी, वो क्योर हो चुका है और उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन किसी में नॉन क्रॉस इम्यूनिटी और वो ऐसे एरियाज़ पे जा रहा हो ज़्यादातर, तभी उसके चांसेस होते हैं। ठीक है, नाउ वो टॉक अबाउट देयर एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट में क्या होता है, तीन बातें, एक थ्योरी थी जिसमें हम 3 बातें देखते हैं। ठीक है, ये मोस्टली कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए ही ये मॉडल होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट मॉडल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एजेंट होता है, होस्ट होता है, इन्वायरमेंट। एजेंट क्या होता है, जो डिसीज़ कॉज करता है। होस्ट क्या होता है, जिसको कॉज होगी। इन्वायरमेंट, जो उस एजेंट को इन्वायरमेंट मिलेगा होस्ट को कॉज करने में डिसीज़, लाइक इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। एजेंट के यहाँ पे डेंगू फीवर है जो कॉज कर रहा है, और होस्ट क्या है, हमारा ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में ही कॉज करता है, और साथ के साथ मॉस्किटो भी हो सकता है। इन्वायरमेंट इसे कैसे है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और रेनफॉल। अगर हम एजेंट की प्रॉपर बात करें तो एजेंट क्या है, हमारा डेंगू फीवर किसके द्वारा कॉज हो रहा है, हमें अलग अलग जो उसकी टाइप्स है, जैसे स्टीरियोटाइप 1, 2, 3, 4 और जिसके अदर क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है, बाइट ऑफ मॉस्किटो। और वो प्राइमरी मॉस्किटो कौन सा, एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी, इसका जो प्राइमरी वेक्टर होता है। और इसका रिजर्वर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन है, कहाँ कहाँ पे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ज़्यादातर कॉज करता है और मॉस्किटो के अंदर ये रहता है। ठीक है, अब इसी इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें इसके वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्या है, मॉस्किटो ट्रांसमिट भी है, यानी कि वो ट्रांसमिट करता है डिसीज़ को। मॉस्किटो अपने अंदर कैरी करता है, देन वो किसी इंसान को काटता है, बल्कि बाइट करता है, देन फिर उसमें वो वायरस एंटर करवा देता है, तो उसको इन्फेक्शन होता है। और ये वायरस, ये मॉस्किटो है, मोस्टली ये दिन में एक्टिव रहता है। और ये कहाँ पर ग्रो करता है, जैसे हमारे घर के पास कोई पानी इकट्ठा होता है, या फिर घर के अंदर भी कुछ पानी इकट्ठा कर रखा है, जैसे पॉट वगैरह में हम फ्लावर लगा देते हैं, वो भी ओपन एरिया में रहता है, तो वहाँ पे भी ये ग्रो करता है। तो मोस्टली ये अराउंड द पीपल्स ये ग्रो करते हैं, इनके हमारे घर के आसपास ही। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, जिसके आइकोशेड्रल होती है, जैसे एक लाइक इस तरह से हेक्सागोनल टाइप का एक शेप होती है जिसमें ये रहता है। ठीक है, और इसमें जो कवरिंग होती है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, बाय लिपिड एनवलप होता है, और कुछ स्पाइक्स भी होते हैं, जैसे कोरोना के ऊपर वो स्पाइक्स थे ना, जैसे जो अटैच करने में हेल्प करते हैं, ऐसे इसके ऊपर होते हैं जो हमारे बॉडी में अटैच करने, जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर अटैच करने में हेल्प करते हैं। होस्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी, मतलब कि कोई भी सेक्स होता है, जेंडर फीमेल, मोस्टली मेल्स में ज़्यादा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और अगर हम रेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, बट जो डिसीज़ होती है ये कोई एथिकली नॉन स्पेसिफिक है कि हम उसी को ही नहीं मेजर करें, लेकिन एक अगर हम डिसीज़ के उससे बताएं तो डिस्ट्रीब्यूट इन अ जोग्राफिकली डिटरमाइन फ्यूअर केसेस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन अ ब्लैक पीपल दैन द रेस पीपल। ज़्यादातर ये ब्लैक पीपल्स में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो जिनका रेस अदर रेस के होते हैं उनके बजाय ये ब्लैक पीपल्स में ज़्यादा पाया जाता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो ये इन्वायरमेंट इसको ज़्यादातर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, रेनी रीजन होता है, या फिर लो इकोनॉमिकल स्टेटस है, यानी कि पुअर सैनिटाइजिंग है, जो पॉवर्टी वगैरह एरिया में होते हैं।
लोअर इकोनॉमिकल स्टेटस या पुअर सैनिटाइजेशन होती है, या फिर डिस्कार्ड कर देते हैं हम टायर्स वगैरह को, उनमें पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे भी मच्छर क्या हो सकता है, ग्रो करता है। फ्लावर पॉट होता है वो भी ओपन नहीं रहता है। ऑयल ड्रम्स होते हैं, या फिर वाटर स्टोरेज कंटेनर अगर उसे हम प्रॉपर से कवर ना करें, तो ये ह्यूमन के आसपास वाली ही चीज़ें हैं। तो मोस्टली ये कहाँ ग्रो करता है, जहाँ ह्यूमन रहता है। और अगर हम प्रॉपर सैनिटाइजिंग हाइजीन मेंटेन ना करें, सो ये और पानी को ऐसे ही खुला छोड़ दें, या फिर प्रॉपर स्टोर ना करें, देन द मॉस्किटो ग्रो देयर प्रॉपरली। और जो मॉस्किटो होता है, जो उसको अगर उसको टेम्परेचर की बात करें, वो एक उसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छे से मिल जाए, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस अगर उसे टेम्परेचर मिले तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 60 to 80% वो ह्यूमिडिटी पे अच्छा ग्रो करता है। एंड अनदर इज़, ये क्या होता है, एंडोफेजिक होता है, एंडोफिलिक। एंडोफेजिक क्या होता है, ये इंडोर मतलब कि घर के अंदर भी ग्रो कर सकता है। एंडोपैथिक जैसे हमारे घर में क्रैक्स, ये कहीं पे क्रैक्स होते हैं, बोर होते हैं, यानी कि कोई डॉग वगैरह बोर कर देता है, ठीक है, वहाँ पे भी ये पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। थैंक यू। नाउ वी डिस्कस्ड अनदर वीडियो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो अभी के लिए थैंक यू एंड सपोर्ट मी एंड लाइक द वीडियो। एंड अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट अस, और मैं अगर कुछ भी समझ ना आए, अगर पढ़ने का तरीका समझना है, सो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूँगी भी हाँ अच्छे से आपको समझा सकूँ। अगर ये पूरी एक प्रेजेंटेशन है, अगर आपको चाहिए तो आप एक कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसकी अलग से फर्दर वीडियो एक प्रॉपर, जिससे आप अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देख सकते हैं, अगर किसी को मतलब की ज़रूरत है या फिर अगर काम आ सके। सो थैंक यू।